हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज का जो प्लांट वीडियो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स कि कटिंग्स आप लगाएं तो कटिंग्स लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी कटिंग्स ख़राब ना हो और अच्छे से ग्रो हो जाएं। कौन कौन सी सावधानी बरतनी है ये भी इस प्लांट वीडियो में आगे शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को प्लांट वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है मनी प्लांट। बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जो कि बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पौधे को अगर आप लगा रहे हैं तो इससे एक बार लेकर आते हैं तो हज़ारों पौधे आप तैयार कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद। तो इसकी कटिंग्स जब आप लगाते हैं तो किस तरह से लगाएं। पहली बात तो ये बताऊं फ्रेंड्स कि इसको आप मिट्टी और पानी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। अब आपने कटिंग काट ली है और जड़ें नीचे है ही नहीं तो फिर वो रिस्क हो जाता है कि प्लांट आगे जाके ग्रो होगा नहीं होगा। तो इससे अच्छा आपको करना ये है कि आप जब भी कटिंग लेते हैं तो किसी कांच के बॉटल में साफ़ पानी भर के उसमें कटिंग्स को डालकर छोड़ दें। कुछ महीनों तक आप उसमें डले रहने दें और बीच बीच में हर दूसरे तीसरे दिन पानी को साफ़ करते रहें ताकि आपकी जो कटिंग है वो ख़राब ना हो। फिर कुछ महीनों बाद जब उसमें जड़ें बनना शुरू हो जाएंगी, जड़ें अच्छे से बन जाएं, तब आप किसी भी पॉट में प्लांटर में अपने मनी प्लांट को लगा सकते हैं इस तरह से जैसे कि मैंने लगाया है। अब कटिंग्स को लगाने के लिए वैसे तो आप इसको लगाने के लिए मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ कोकोपीट या फिर कटिंग्स लगाने के लिए जो बेस्ट सॉइल होती है, बेस्ट मिट्टी होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर पौधे जो होते हैं मिट्टी में अगर आप लगाते हैं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो ख़त्म और ख़राब हो जाती हैं। लेकिन जो मिट्टी मैं बताने वाली हूँ जिस तरह से अगर आप उसमें लगाएंगे तो आपकी जो कटिंग्स है वो ज़्यादातर चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके कटिंग्स के ग्रो हो जाने के लिए। तो इसमें करना ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप कोई कटिंग लेते हैं इस तरह से आप ग्रो कर लें मनी प्लांट को। जड़ें बन गई है तो आप किसी भी प्लांटर पॉट में आप लगा लेते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि उसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है और उसमें पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बीच बीच में प्लांट के ऊपर पानी का शावर करते रहना है। तो इससे जो है आपकी कटिंग बहुत अच्छी तरह से चलती रहेगी। प्लांट के ऊपर ध्यान ये देना है कि जब भी आप कटिंग्स लगाते हैं तो प्लांट का मूवमेंट इधर से उधर बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे ना करें। इससे कटिंग्स हिल जाती हैं और फिर कटिंग्स लगती नहीं हैं, ग्रो नहीं हो पाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा धूप में कटिंग्स को ना रखें। 10-15 दिनों तक कटिंग्स को बिल्कुल शेडेड एरिया में, छाया वाले एरिया में रखें ताकि आपका प्लांट धूप की वजह से ख़राब ना हो। कटिंग्स को गर्माहट वाले जगह में ना रखें, शेडेड एरिया में रखें। साथ में कोशिश करें कि ठंडक जहाँ मिलती हो उसे वैसे जगह में रखें। लेकिन एसी और कूलर जहाँ पे चल रहा हो वहाँ पे इन पौधों को नहीं रखें, नहीं तो उनकी हवा से, एसी का तो हवा फ्रेंड्स पता नहीं चलता है, यहाँ पौधों तक नहीं पहुँच पाता है, लेकिन वहाँ पे कटिंग्स को ना रखें तो ही बेहतर होगा। कटिंग्स नेचुरल तरीके से बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती हैं, इसलिए इसको कोशिश करें कि आप लगाकर घर के शेडेड एरिया में रख दें जहाँ पे ये प्लांट बार बार ना हिले। कटिंग्स के लिए जो मिट्टी मैं बताने वाली हूँ जिसमें कटिंग्स बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लग जाने के लिए, तो वो होता है कोकोपीट। या तो आप सैंड भी ले सकते हैं, बालू रेत जिसे कहते हैं, उसमें भी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो मैंने जो कटिंग्स लगाई है वो सिर्फ मैंने कोकोपीट में लगाया है। कोकोपीट कटिंग्स लगाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इसमें पानी देने के बाद प्लांट को उतना ही पानी मिलता है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है और जड़ें भी सड़ती नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत से पानी नहीं भरना होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी, नहीं तो कटिंग्स इसमें भी ख़राब हो जाती हैं। बस इतना पानी डालें जब आपने कटिंग लगा ली है। सिर्फ कोकोपीट की बात कर रही हूँ। अगर कोकोपीट में आपने पौधे को लगा लिया है तो स्प्रे बॉटल में पानी भर के और उसमें स्प्रे से पानी डालें, चारों तरफ छिड़कें और बहुत हल्का फवारा जो पानी का हो प्लांट के ऊपर, ज़्यादा प्रेशर में पानी ना दें, हल्के प्रेशर में पानी दें ताकि पानी इक्वली चारों तरफ बैठ जाए और जड़ों को पानी अच्छे से मिले और बहुत ज़्यादा भी ना हो। मिट्टी आप देखेंगे ऊपर से आप लोगों को हल्की गीली दिखाई देती है, थोड़ा सा अंदाज से इतना पानी डालना है कि मिट्टी अंदर तक, थोड़ी सी जो पानी है वो अंदर तक चला जाए, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। प्लांट को जहाँ मैंने बताया शेडेड एरिया में किसी कॉर्नर में रख दे जहाँ पे अच्छी रोशनी भी आती हो, तो वहाँ पे ये ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो सॉइल बना रहे हैं या फिर कोकोपीट ही मैंने जो बताया उसमें आप फंजीसाइड पाउडर है तो वो ज़रूर मिलाएं, 1 चम्मच ज़रूर मिला लें और फिर इसमें रिपोर्टिंग करके आप इसमें पानी डाल के इसको रख दें ताकि इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो।
फंजीसाइड पाउडर डालने से कोई भी फंगल इन्फेक्शन प्लांट में नहीं होगा। बस पानी ध्यान से देना है कि बहुत ज़्यादा पानी ना दें आप प्लांट में। अब एक बार कटिंग लगा ली है तो फ्रेंड्स उसका ध्यान कैसे रखना है आपको, तो इतना ध्यान रखना है कि मिट्टी पूरी तरह से सूखे नहीं और बहुत ज़्यादा गीली ना रहे। कटिंग्स अगर सूख जाएंगी तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि प्लांट की मिट्टी को सूखने ना दें, बहुत ज़्यादा पानी भी ना दें, प्लांट के ऊपर पानी का शावर करते रहें। तो इससे जो है प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं। अगर आप कोई और कटिंग लगा रहे हैं या फिर इसका ही कटिंग लगा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इसको सिर्फ सैंड में, जिसे रेत कहते हैं, सैंड में लगा लें और सैंड में लगा के उसमें पानी अच्छे से डाल दें। और गमला तो कोई ऐसा ही लें जिसकी ड्रेनेज होल बहुत अच्छी हो, ताकि पानी उससे बाहर पूरा निकल सके। साथ में आप उसमें फंजीसाइड पाउडर, पानी जो आप डाल रहे हैं कटिंग्स में, वो आप उसमें 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मिला सकते हैं और वो उससे स्प्रे करके बाकी बचा पानी आप जब डाल रहे होते हैं कटिंग्स में तब उसमें डालें। तो उससे प्लांट को अच्छी तरह से फंजीसाइड पाउडर हर कोने कोने तक पहुंचेगा और फंगस अटैक नहीं कर पाएगा आपके प्लांट को। और सैंड में भी आप वही पानी इस्तेमाल करें। सैंड में अगर आप अपनी कटिंग्स को लगा रहे हैं तो इससे जो है प्लांट ख़राब नहीं होगा, ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट की। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं मिलाना है। फर्टिलाइज़र अगर आप मिला देते हैं तो वैसे ही बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं, गर्मियों में फर्टिलाइज़र वैसे ही बहुत गर्म होते हैं। तो कटिंग्स के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप बिना फर्टिलाइज़र वाले मिट्टी में इसकी रिपोर्टिंग करें। जो भी कटिंग्स है आपकी उसमें रिपोर्टिंग करें, तो उससे प्लांट जो कटिंग्स है उसकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फर्टिलाइज़र के बिना ही ग्रोथ अच्छी हो जाती है। जब एक बार प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाए आपका, उसके बाद आप कुछ महीनों के बाद, जैसे कटिंग्स लग गई है आपकी, ग्रोथ शुरू हो गई है, तब आप उसमें हर मंथ फर्टिलाइज़र डालें, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, और फिर पानी डालें, पानी का शावर करें। तो और प्लांट को लग जाने के बाद जब बिल्कुल पूरी तरह से स्टैब्लिश हो जाए, प्लांट गमले में नई ग्रोथ शुरू हो जाती है, तब आप इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप भी दिखाएं। तो इससे आपका ये जो प्लांट की शेड्स हैं पत्तियों के, वो बने रहेंगे, मेंटेन रहेंगे और आपका जो प्लांट है खूबसूरत भी बना रहेगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। तो इस तरह से आप कटिंग्स लगाएंगे तो आपकी कटिंग्स पक्का चल जाएंगी। और आप कोई भी कटिंग लगाते हैं किसी भी प्लांट की, तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लगा सकते हैं। सैंड में सिर्फ लगा सकते हैं, फंजीसाइड पाउडर का बस स्प्रे करना है, धूप से बचाना है। धूप आपको बिल्कुल पौधे को नहीं मिलना चाहिए। और फर्टिलाइज़र कोशिश करें कि ना डालें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है कटिंग्स की ग्रो होने के लिए। इसलिए फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी प्लांट में ना दें और प्लांट को बार बार इधर से उधर ना घुमाएं, नहीं तो उसकी जड़ें हिल जाएंगी तो प्लांट ख़राब हो सकता है आपका, और फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी नई कटिंग्स लगाने के लिए। तो कटिंग्स अगर ग्रोथ आपने लगा दिया है और 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप मिट्टी चेक करें कि बहुत ज़्यादा मिट्टी तो नहीं है, गीली तो नहीं है मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होने की वजह से भी अगर फंजीसाइड पाउडर भी आप डालते हैं प्लांट में तो वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि मिट्टी को ज़्यादा गीली ना करें। एक बार अगर पानी ज़्यादा डल भी जाता है आपसे तो दोबारा तभी पानी डालें अपने गमले में जिसमें आपने कटिंग लगाई है। जब उसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखने लगती हो तभी डालें। मिट्टी को चेक कर लें, उंगली अंदर गमले के अंदर घुसाकर देख लें, अगर मिट्टी सूख रही है तब उसमें पानी दें, पानी का शावर करें। तो इस तरह से जो अगर आप कटिंग्स लगाते हैं अपनी तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। कटिंग्स को अगर आप दूसरे प्लांट की कटिंग्स लगा रहे हैं, जैसे रबर प्लांट हो गया, कनेर हो गया, इस तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या और भी दूसरे हार्डी प्लांट्स होते हैं, उनकी कटिंग्स लगा रहे हैं, तो आप उनकी कटिंग्स नीचे की तरफ, जहाँ से आपने पौधे को कट किया है, कटिंग्स को कट किया है, वहाँ नीचे की तरफ आप बेस में फंजीसाइड पाउडर लगा दें। या फिर रूट्स में लगाने के लिए फ्रेंड्स उसमें वो पाउडर भी मिलता है रूट में लगाने के लिए, जिससे कि वो ख़राब नहीं होता है। और आप फंजीसाइड पाउडर को भी लगा सकते हैं, उससे जो है फंगल इन्फेक्शन प्लांट में नहीं होता है, चांसेस कम होते हैं। तो बस पानी ज़्यादा नहीं देना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो आपकी कटिंग अच्छे से चल जाएगी और फिर उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। तो इस तरह से इस तरीके से आप बहुत सारी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारी कटिंग्स तैयार की हैं, छोटे पौधे से भी मैंने कई सारे पौधे तैयार कर लिए। जैसे फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा मॉन्स्टेरा का प्लांट है, बहुत छोटा सा लाया, जब लेकर आई थी तो 2-3 पत्ते ही थे, अभी बहुत सारे हो गए हैं। इसके अलावा भी इसमें से बहुत सारी
मैंने कटिंग्स 3-4 कटिंग काट कर निकाल कर नया पौधा भी तैयार कर लिया है। वो अभी कुछ दिनों पहले मैंने जो वीडियो शेयर किया उसमें शेयर किया, आप लोगों के साथ दिखाया भी है कि देखिए मैंने कितने सारे पौधे बनाए हैं। तो इस तरह से आप ढेरों पौधे भी बना सकते हैं, आपका प्लांट सुंदर भी लगेगा और घर को भी एक अच्छा स्टाइलिश लुक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।